back with a new reel. My today's reel is about why CIA and deep states are working against India. यदि मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया is doing great in international politics. We are prominently making our position strong in world politics. इंडिया जिस तरह से नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पर रख रहा है, इंडिया वर्ल्ड में सभी कंट्रीज के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है. जिस तरह से इंडिया पीस एंड सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है वर्ल्ड में, उसी पैटर्न पर काम कर रहा है. बट ये चीजें अमेरिका के लिए थ्रेट बनती जा रही है. इंडिया जिस तरह से कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है या स्ट्रांग होता जा रहा है, तो अमेरिका को डर लग रहा है कि कहीं चाइना की तरह इंडिया भी अमेरिका के लिए बड़ी थ्रेट नहीं बन जाए. अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया उस लेवल पर ग्रो कर सके, इसलिए अमेरिका कंटिन्यूसली इंडिया को टारगेट कर रहा है. कभी टैरिफ इंपोज किया जाता है, कभी इंडिया को रशियन ऑयल के लिए टारगेट करा जाता है. सो अननेसेसरी अमेरिका इंडिया को पोक कर रहा है और टारगेट करने की कोशिश कर रहा है. आपने देखा ही होगा कि रिसेंटली जब एससीओ समिट के टाइम पे लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइना गए थे, तो किस तरह से सीआईए के थ्रू उनके लिए बहुत बड़ी थ्रेट क्रिएट करी गई थी और उनको सिक्योरिटी रीजंस के चलते प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की कार में कुछ समय स्पेंड करना पड़ा था सिक्योरिटी रीजंस के चलते. सो थिंग्स आर वेरी क्लियर. बहुत लंबे समय से अमेरिका इन सब चीजों को लेकर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है और उसी का रिजल्ट है कि ये सब चीजें इस लेवल पर हो रही है. बात करी जाए रिसेंट सिचुएशन की, तो रिसेंटली आप देखेंगे कि एक एनआईए ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन डिस्क्लोज कर रहा है म्यांमार में, और म्यांमार में इस ऑपरेशन में 6 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें से 7 लोग पकड़े गए हैं, 1 अमेरिकन है और 6 यूक्रेन से हैं. अमेरिका से पकड़े गया पर्सन जो कि मैथ्यू वैन डाइक है, बहुत ही बड़ा प्लांट पर्सन है, वो इस तरह के ऑपरेशंस करवाने में महान है. रिसेंटली वेनेजुएला में भी उसने ये जो करवाया था, उसमें भी उसका नाम था. नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में जो भी यहाँ पर ये जो एक्टिविटीज हो रही है, जिस तरह से अनरेस्ट क्रिएट करा जा रहा है, इन सब पैटर्न में वो बहुत ही स्मार्ट है और वो इन सब चीजों को स्मार्टली मैनेज करता है. आप देख लीजिए कि उस पर्सन ने किस तरह से टूरिस्ट वीजा के थ्रू इंडिया में एंट्री करी. इसके बाद उसने अपने आप को एडिटर और फिल्म मेकर बना के किस तरह से आर्मी कैंट एरियाज में जाकर उसने अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जो भी लोग इस ऑपरेशन में है, दे आर वेल ट्रेन्ड. उन्हें पता है कि किस तरह से अनरेस्ट क्रिएट करा जाता है. ये जिस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, ये एक कोहॉर्ट ऑपरेशन चला रहे हैं. उसमें इनका काम ही ये होता है, सबसे पहले ये वहां पर लोकल लोगों को टारगेट करते हैं, उन लोगों को इन सब चीजों के बारे में भड़काते हैं. फिर ये क्या करते हैं, वहां पर रूमर्स क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया में. रूमर्स क्रिएट करने के बाद में ये छोटे छोटे ग्रुप्स बना के उनको वेपन्स देते हैं. फिर वहां पर किस तरह से अनरेस्ट क्रिएट कर देते हैं. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इसी पैटर्न पर ये ऑपरेशन चलाया जाता है. आप देख लीजिए, बांग्लादेश में भी यही हुआ, नेपाल में भी यही हुआ, और इसके बाद में श्रीलंका में भी इसी तरह से चीजें हुई. इसी पैटर्न पे वो इंडिया में काम करना चाहते थे. स्पेशली उन्होंने नॉर्थ ईस्ट रीजन को अपना मोहरा बनाया, और मणिपुर में जो भी हिंसा वगैरह हुई, उसके पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ था. ये लोग लंबे समय से इंडिया में अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं. और आप देख लीजिए कि मणिपुर इश्यू के लिए हमारी कंट्री की कांग्रेस पार्टी किस तरह से फ्रंट मोड पर सामने आई थी और किस तरह से प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही थी. तो ये जो डीप स्टेट है, किस तरह से ऐसे लोगों को मोहरा बनाते हैं और किस तरह से ये मोहरे हमारे कंट्री के जो अलायंस पार्टी हैं, जो इनके साथ मिलकर काम कर रही हैं, या हमारी कंट्री को हो ये किस तरह से ड्रैग करने की कोशिश करनी है, ये चीजें भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो किस तरह से पूरा एक ट्रैप क्रिएट करा जाता है, किस तरह से गवर्नमेंट गिराने के लिए बड़ी बड़ी साजिशें करी जाती हैं, किस तरह से अमेरिका अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए छोटे कंट्रीज को टारगेट करता है. लेकिन अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती करी है कि इंडिया जैसे कंट्री को उसी पैटर्न पर यूज करना, जिस तरह से उन्होंने नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका को करा. इंडिया बहुत ही डिफरेंट कंट्रीज है, बहुत ही ह्यूज कंट्री है. इंडिया में चीजें उस लेवल पर नहीं हो सकती, इसीलिए उन्होंने पहले एक पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट करा, नॉर्थ ईस्ट रीजन को टारगेट करा कि यहाँ पर हम चीजें अनरेस्ट क्रिएट करके इंडिया में गवर्नमेंट गिराने की कोशिश करेंगे, एंड देन वी कैन वर्क अकॉर्डिंगली. सो थिंग्स आर वेरी क्लियर. जिस तरह से जिस पैटर्न पे काम हो रहा है, वो चीजें बहुत ही क्लियर है. इन सब पैटर्न पे काम करवा के किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को हटा के उनके लिए अमेरिका के लिए एक पपेट गवर्नमेंट क्रिएट करवाई जाएगी, और किस तरह से उनके इशारों पर काम हो, यही चाहता है अमेरिका, और इसी के लिए वो इस तरह की एक्टिविटीज क्रिएट करवा रहे. आप देख लीजिए
कि रिसेंटली जो ये पर्सन है इसने पकड़ा गया है, मैथ्यू वैन डाइक, जिसने कहा था कि रशिया और ईरान को मैं बर्बाद कर दूंगा। और इसी पैटर्न पे ये लोग काम करते हैं, इसी तरह से ये कंट्रीज को हार्म करते हैं, अनरेस्ट क्रिएट करते हैं, अपने अपने डोमिनेंस को क्रिएट करने के लिए किस तरह से अनरेस्ट क्रिएट करके एक सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली उसको पकड़ लिया गया है। अब जो भी लीगल एक्शन होगा, जो जिस भी लेवल पे गवर्नमेंट काम करेगी, आई रियली वांट कि ऐसे लोगों के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए, क्योंकि ये किस तरह से अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह से बड़े बड़े डीप स्टेट्स इन्वॉल्व है इन सब चीजों को लेकर, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि गवर्नमेंट इन सब चीजों को लेकर सीरियसली नहीं देखेगी और इन सब चीजों पर उस लेवल पर काम नहीं करा जाएगा, तो डेफिनेटली ये हमारी ही सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट इन सब चीजों को लेकर बहुत ही बहुत ही अवेयर है, इन सब चीजों को उसी लेवल पर हैंडल करा जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी आई ऑफ द कंट्री। सो व्हाट यू से अबाउट दिस? सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।